कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय के सभागार में मीडिया कर्मियों के साथ एक समन्वय वर्कशॉप का आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान तितली ट्रस्ट के संजय सोधी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीटीआर के निदेशक ने बताया कि जंगलों में बढ़ते मानवीय दखल और वन्य जीवों के नेचुरल कॉरिडोर बंद होने के चलते बढ़ रहे मानव वन्य जीवन संघर्ष को रोकने व कम करने के लिए कॉर्बेट लैंडस्केप में अब वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व मॉडल पर काम किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि हम बाघों का प्राकृतिक व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन बाघों के प्रति अपने व्यवहार को बदलकर मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम कर सकते हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ सह अस्तित्व पूर्ण जीवन शैली अपनाने की वकालत करते हुए कहा कि प्रकृति पर सबका बराबर का अधिकार है। अपने क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण के प्रति सजग रहने की भावना के अनुरूप हमें भी दूसरों के क्षेत्र में अतिक्रमण की भावना खत्म करनी होगी। एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार व सह अस्तित्व की भावना के लिए बाघों की अपेक्षा मनुष्य की बड़ी जिम्मेदारी है। हम प्रकृति के साथ जुड़कर जीना सीखें, मामूली सावधानियों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सकता है। मीडिया कर्मियों के समन्वय वर्कशॉप के दौरान निदेशक पांडे ने सह अस्तित्व मॉडल की चर्चा करते हुए बताया कि इससे पूर्व ये मॉडल देश विदेश के कई स्थानों पर सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। महाराष्ट्र में इस मॉडल से मनुष्य और तेंदुओं के बीच के संघर्ष को बेहद कम किया जा चुका है। उत्तराखंड में ये मॉडल सबसे पहले टिहरी वन प्रभाग में लागू किया गया था, जहाँ 4 सालों में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में 1/4 कमी आई है। नरेंद्र नगर और पिथौरागढ़ वन प्रभाग में भी ये मॉडल काफ़ी सफल रहा है। निदेशक पांडे ने इस दौरान बताया कि वन कर्मियों, स्थानीय आबादी, स्कूली बच्चों, पुलिस, मीडिया व राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के बीच समन्वय बनाकर जागरूक कार्यक्रम के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाएगा। निदेशक ने कहा कि सह अस्तित्व मॉडल को कॉर्बेट लैंडस्केप में लिविंग विद टाइगर्स के नाम से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत मानव वन्य जीवन संघर्ष की स्थिति में त्वरित रिस्पांस की परीक्षित वनकर्मियों की टीम भी तैनाती की जाएगी। स्थानीय समुदाय, सैलानियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सेवी संस्थाओं, पुलिस, मीडिया को शामिल कर जन जागरूक कार्यक्रम शुरू करते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित गाँवों व सीटीआर के निकट रहने वाले गाँवों के निवासियों को बाघ मित्र और वन मित्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। समन्वय वर्कशॉप के दौरान तितली ट्रस्ट के संजय सोधी ने बताया कि वन्य जीवों के स्वाभाविक कॉरिडोर पर हो रहे अतिक्रमण मानव वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारक है। संजय सोधी ने बताया कि वन्य जीवों परंपरागत कॉरिडोर बंद होने से उसकी प्राकृतिक स्वच्छंदकारिता बाधित हो रही है। मनुष्य का चौतरफा दबाव वन्य जीवों को आइसोलेशन में रहने को मजबूर कर रहा है, जिससे वन्य जीवों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में वे नई इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ने लगे हैं, जिसका परिणाम अक्सर ही मानव वन्य जीवन संघर्ष के रूप में देखने को मिलता है। सोधी ने कहा कि जिन इंसानी बस्तियों में वन्य जीवों की घुसपैठ हो रही है, एक जमाने में वह भी इन्हीं वन्य जीवों के कॉरिडोर का हिस्सा था। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जिसे हम वन्य जीवों को अपने क्षेत्र में घुसपैठ समझ रहे हैं, वे वस्तुतः में वन्य जीवों के घुसपैठ नहीं बल्कि उन्हीं का पुराना कॉरिडोर है, जो आनुवंशिकता सिद्धांत के कारण उनके वर्तमान जीन में मौजूद है। मीडिया व वन विभाग के बीच समन्वयक रणनीतिकार विराट सिंह ने कार्यशाला में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि मीडिया विचारों की खेती करने वाले संस्थान होने के कारण उनकी भूमिका कहीं और ज़्यादा संवेदनशील है। मीडिया ही समाज में उन विचारों को रोकता है जो आगे जाकर समाज की एक मुकम्मल राय के रूप में बदल जाते हैं। मानव वन्य जीवन संघर्ष का एक पहलू ये है कि ऐसी घटनाओं का खलनायक मान लिया जाने वाला वन्य जीवों के आसपास अपना पक्ष रखने का कोई मंच नहीं होता है। विराट ने मानव वन्य जीवन संघर्ष तथा वन्य जीवों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान मानव वन्य जीव विशेषज्ञों तथा वन अधिकारियों के समन्वय का सुझाव देते हुए कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिपोर्टिंग के लिए समय समय पर मीडिया कर्मियों के साथ परीक्षण कार्यशाला का भी आयोजन होना चाहिए, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में अक्षम वन्य जीवों के साथ भी उचित न्याय किया जा सके। मानव वन्य जीव संघर्ष के निदान के लिए, के समाधान के लिए एक कार्यशाला का आयोजन आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया गया, जिसमें बेसिकली एक मीडिया वर्कशॉप थी, जिसमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं जो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी हमने अवगत कराया कि जो विभाग के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स जो काम कर रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध
उपलब्ध कराई गई। उसके साथ साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हमने आयोजित किया जिसमें एक पीयर टू पीयर लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। किस तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई। टाइगर और लेपर्ड्स का व्यवहार किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो आसपास रहने वाले लोग हैं फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में, टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे हुए जो वन क्षेत्र हैं उनमें जो लोग रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए, ताकि वे लोग भी इसमें कम से कम इंसिडेंट्स इसमें टाइगर और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के हों और इसके साथ साथ इसका एक सार्थक समाधान निकल सके। हमारा प्रयास ये है कि जो पार्क प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है मानव वन्यजीव संघर्ष के निदान के लिए, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ घटित ना हों और इनको रोकने के लिए किस तरीके की कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है और लोगों को किस तरीके से हम लोग अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इस पर चर्चा की हम लोगों ने की है। और आने वाले समय में जो एक सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे जिसमें हमारा प्रयास होगा कि जितने गांव हैं उन तक हम लोग पहुँचें, हर घर तक हम लोग पहुँचें, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी जाएं और मौके पर जाकर मीटिंग्स करके लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के उपरांत हम लोग इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की समस्या के समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। हमने जो टिहरी में लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो हुआ है उसके अंतर्गत जो सक्सेस स्टोरी है उसका भी हमने अध्ययन किया और किस प्रकार से उसको इस लैंडस्केप में हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं, इस बारे में भी विभाग के प्रयासों की जानकारी हमने उपलब्ध कराई है। हमारे कहने से वहाँ पे कि एक गाँव के आसपास लोगों का रिस्ट्रिक्शंस आ गया है, जिसकी वजह से लाइफ मुश्किल हो गई है। ये सारी प्रॉब्लम हमारे में कभी दिखते हैं।